बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवन् ज्ञानिनो लोके वयं ज्ञात परावराः तेषां नो विविधा भाति स्थितिः प्रकृतिभेदतः। प्रकृति भेद के कारण लोगों में पृथक पृथक स्वभाव हो जाता है और प्रकृति भेद के कारण लोगों में पृथक पृथक स्वभाव हो जाने के कारण ही लोगों की समझ में भिन्नताएं होती हैं। किसी की समझ में कुछ आ जाता है, किसी की समझ में कुछ आ जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि जिनको देखने से, पढ़ने से, सुनने से भी ठीक से सही अर्थ समझ में नहीं आता। कारण ये होता है कि संसार में कई प्रकार के अंधे होते हैं। जन्मांध, पदांध, मदांध, ज्ञानांध और कामांध। इनमें से किसी भी प्रकार के विकार की अति होने के कारण लोगों के अंदर ये दोष हो जाता है और दोष के कारण उनको ठीक से सही से दिखाई नहीं देता और ठीक से समझ में नहीं आता। हमारा अपना तो मत ये है कि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हो और उस अंधकार से उसको कुछ सूझता ना हो तो वह उस अंधकार को भला बुरा कहे, गाली दे, अपशब्द कहे और जी भर के उसको कोसे, क्या अंधकार दूर हो जाएगा? भाइयों, ये अंधकार तभी दूर होगा जब आप केवल प्रकाश कर दें, अंधकार भाग जाएगा। तो इसलिए किसी को भला बुरा कहने से आपके चित्त में शांति नहीं होगी और आपके चित्त को शांति तभी मिलेगी जब आप शांत होना चाहेंगे। और शांति तभी आएगी, शांत आप जब ही होंगे जब आप किसी भी प्रकार के विकार युक्त न हो, अर्थात सरल हो करके आप जब सोचेंगे, जब शांतिपूर्वक आप समझेंगे, तब जाकर के आपकी अशांति मिटेगी, आपकी उद्विग्नता मिटेगी। और किसी के ज्ञान मार्ग को देख करके, किसी की वैभव को देख करके, किसी की प्रतिष्ठा को देख करके यदि आप जलेंगे, भुनेंगे, अशांत होंगे तो ये आपका स्वयं का रोग है। आप इस रोग से स्वयं ग्रसित होंगे और स्वयं ही आप अशांत होंगे, स्वयं ही आपको पीड़ा होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, कल किसी सज्जन ने एक वीडियो भेजा और शायद भेजता वही है, औरों को वही देता है जो उसके लिए अच्छा होता है। अच्छा समझा तब उन्होंने भेजा। वो अवतारवाद के खिलाफ है। वो राम और कृष्ण का अवतार नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि ये ईश्वर का अवतार है, भगवान के अवतार हैं। न मानो, ये आपकी अपनी रुचि है, लेकिन औरों को इस बात को दिखाना, औरों को समझाना, ये कहीं तक उचित नहीं है। राम और कृष्ण का अवतार हुआ या नहीं हुआ ये आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो प्रेमी भक्त ही समझ पाएंगे। ये प्रेमी भक्तों का ही विषय है। ईश्वर को, ब्रह्म को जिसने जिस रूप में माना, विश्वास किया, प्रेम किया, बस उसी रूप में परमात्मा ने, ब्रह्म ने, ईश्वर ने, भगवान ने उनको अपनाया। तो राम और कृष्ण ब्रह्म के अवतार हैं या नहीं, ये आपकी समझ में तब आएगा। सबसे पहले तो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। ये प्रश्न अपने आप से पूछो कि मैं जन्म से पूर्व कौन था,
और इस संसार में हमें भेजा किसने, और इस संसार को छोड़ करके हम जाएंगे कहाँ, जैसा कि सभी लोग चले जाते हैं हमारे सामने। तो ये प्रश्न अपने आप से जब आप करेंगे तब आपके धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सबसे पहला तो आप अवतार आप स्वयं हैं, क्योंकि आपको भेजने वाला कोई और है। आप स्वयं में क्या हैं ये पहले पहचानो। आप अपनी इच्छा से नहीं आए, क्योंकि इस लोक को जन्म से पूर्व कोई नहीं जानता था, और ना ही कोई अपनी इच्छा से आया है, क्योंकि पूर्व का स्मरण है नहीं, पूर्व का ज्ञान है नहीं। जन्म से पूर्व हम कौन थे? तो जन्म से पूर्व का हमें ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान है। हमने जो सुना मेरी समझ में आ गया, हमने वही समझ लिया। अरे भाई, समझ में तो तब आएगा, सुनो, पढ़ो और फिर आत्म मंथन करो, स्वाध्याय करो, अपने आप चिंतन करो। तो जब शांत स्वभाव में बैठ करके, अपने आप में बैठ करके, अपने आप से जब आप पूछेंगे, अपने आप से विचार करेंगे, आप अपने आप में चिंतन करेंगे, आप अपने देह को देखिए, शरीर को देखिए। इस दुर्लभ शरीर का निर्माण जननी के गर्भ में किसने किया? फिर इस शरीर को यहीं छोड़ क्यों जाते हैं? अगर आप स्वयं में सब कुछ हैं, ब्रह्म नहीं कोई है, ईश्वर कुछ है नहीं, परमात्मा कुछ है नहीं, सृष्टि का सृजनकर्ता, नियंता, संहारकर्ता यदि कोई है नहीं, तो फिर आप अपनी मर्जी से पैदा होते, अपनी मर्जी से बने रहो। आप तो यही दृढ़ संकल्प कर लो कि हमें तो संसार छोड़ करके जाना ही नहीं। इसलिए मेरे अपने स्वजन, अपने प्रियजनों, अपने आप से प्रश्न करना सोचें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। प्राणी, मनुष्य ही एक ऐसा है प्राणी मात्र में कि वह आत्मचिंतन करता है, वह जानने की चेष्टा करता है, और अपने आत्मचिंतन से, अपने आत्म अनुभव से उसने संसार को विकसित किया, अपने आप को विकसित किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है उन सभी बंधुओं से कि वह, यदि उनकी मति में कोई मतांतर है तो वह अपने आप में पहले सुलझाने का प्रयास करें। हम औरों को ज्ञान और उपदेश तभी दे सकते हैं जबकि सही विषय को हमने समझा हो, जाना हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।